नमस्कार, आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कॉटन की करेंगे, जहाँ पर दो तीन मुद्दे हैं। एक तो आवक जो अभी भी यहाँ पर हल्की सी कमजोर ही है, भावों में लगातार एक सपोर्ट है, और तीसरी बात ये कि अगर आपको भारतीय बाजारों में अब कॉटन में अगर ट्रेड या हेज करना है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर जनवरी का वायदा अभी तक भी मौजूद नहीं है। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट तैयार हैं। राकेश जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे और आवक और प्राइसेस पे ही शुरुआत कर लेते हैं, कैसा है रुझान? आवक जो पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है। अभी अंदाज अगर हम लास्ट ईयर की टोटल अराइवल और इस साल की अप टू डेट अराइवल करें तो करीबन 40-45% की गिरावट है लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो नंबर एक तो आवक की बात होगी। अब इसमें आवक का क्या कारण है, मेन ये बताया जाता है। तो कुछ तो कहीं पे गुजरात और महाराष्ट्र में सोइंग वगैरह डिले थी, और सबसे बड़ा कारण क्या है कि किसान को जो है लास्ट ईयर 10-11 हजार रुपए के करीब भाव देखने को मिले थे, तो उसको ये 7500 और 8500 रुपए की प्राइस रेंज में उसको बेचने का मन कम है। इसकी वजह से वो होल्ड कर रहा है, उसको ठहर के बेचना चाहता है इन एंटीसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस। ओके, आनंद जी, इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्विकली पहले प्राइसेस की बात हो रही है तो उस पर अपना एक आउटलुक दे दीजिए, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमने देखा है किस तरीके के प्राइसेस फिलहाल अभी तो 30,000 के आसपास ही घूम रहे हैं अगर हम M6 की बात करें, लेकिन जिस तरीके के अराइवल्स की बात हो रही है या फिर आगे के नंबर्स दिख रहे हैं प्रोडक्शन के, ओवरऑल प्राइसेस किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? जी प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। चलिए, शायद आनंद जी को शायद ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन राकेश जी, एक चीज और बताइए, अब सीपीआई ने हालांकि अपील की है सेबी से कि जल्द वो नए नियम लेकर आए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, और फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अब 30 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएंगे, तो क्लैरिटी तो अभी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है। लेकिन अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खुलने की कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, और अगर नहीं खुला तो फिर क्या सिचुएशन होगी? मैडम, हम तो लोग रोजाना एक्सचेंज में बात कर रहे हैं, तो वो लोगों का यही आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेबी की ऑफिस में गया है, उनके यहाँ से उसके ऊपर रिव्यू आने के बाद में जब वहां से उनको कोई सैंक्शन मिलेगी उसके बाद में ही वो लॉन्च कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुलता है तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कॉटन का प्रोड्यूसर है, उसके पास में ना तो कोई प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है और ना ही कोई हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें हर वक्त जो है वो आईईसी या जेडसी की तरफ देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट को, खुद को और इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के सभी को मार पड़ेगी, ना तो प्रॉपर किसान को मार पड़ेगी, बायर को मार पड़ेगी, सेलर को मार पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सभी को चेष्टा करके इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत वाला ही काम है। सब ऑल स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें नुकसान पाएंगे। पर मेरी मानना है इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब दबाने में या इस कॉन्ट्रैक्ट को अंदर जो मतलब प्रॉब्लम्स जो ज्यादा की है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको ये लगता है भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है MCX जो है वो बाजार के अंदर अनाप शनाप तेजी ला देता है, फॉल्स तेजी ला देता है, जो उनका मिथ है, असलियत से वो काफी दूर हैं। और मैं तो ये चाहूंगा भी जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को और ट्रेड को मिलके सेबी के ऊपर इम्प्रेस अपॉन करना चाहिए भी इतनी बड़ी क्रॉप के लिए कोई प्राइस डिस्कवरी और मैकेनिज्म नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। एब्सोल्युटली, आपने हाई से अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऑलरेडी हम कॉटन के भाव में देख चुके हैं, और अगर एक फ्यूचर्स ट्रेंड यहाँ पर